नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमान। तो बीते 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, जीते और 10 अप्रैल को देश में पहली बार बतौर सीएम राज्यसभा सांसद की शपथ ली। 14 अप्रैल को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और 15 अप्रैल को उन्हें उखाड़ फेंकने की शपथ लेने वाले, इस वास्ते मुरेठा धारण करने वाले सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें सीएम की शपथ ली। अब सम्राट सरकार का पहला विस्तार है और पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस कैबिनेट में एक मंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। तो आज इस मुद्दे पर टू द पॉइंट में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार को मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है। आखिरी दौर की बातचीत में जेडीयू ने कैबिनेट में 16 मंत्री पद दिए जाने की डिमांड रखी है। अब तक 2 डिप्टी सीएम के अलावा 12 नामों पर सहमति बन पाई है। रिपोर्ट देखिए। 7 मई को बिहार में बीजेपी की पहली सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी आखिरी चरण में है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा में रहने वाली एसपीजी टीम भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंच गई है। यहां सुरक्षा अभूतपूर्व तौर पर कड़ी कर दी गई है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम तैनात हो गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार तो पिछले सप्ताह से ही संभावित था, हो रहा है, कल होने की बात है, होगा। कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम। अच्छी बात, स्वागत है प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू कोटे के मंत्रियों की सूची को लेकर अहम बैठक हुई। नीतीश कुमार के आवास पर बैठक खत्म हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं, यह नजारा देखिए, जहां हाई प्रोफाइल बैठक चल रही थी, बड़ी बैठक थी। मंत्री कौन बनेगा, मंत्री को लेकर के बैठक की। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन जेडीयू की तरफ से मंत्री बनेगा, इसको लेकर के कह सकते हैं कि बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना ये बैठक थी। इस बैठक में संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी मौजूद थे। 90 मिनट की मैराथन बैठक में जो नाम सामने आए, उनमें सबसे अहम है पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। उनके अलावा जो नाम कैबिनेट में शामिल करने के लिए जेडीयू की ओर से भेजे गए, वो है श्रवण कुमार, जमा खान, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन साहनी, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा और दामोदर राउत। बीजेपी की ओर से जो नाम अब तक कैबिनेट में शामिल होने को लेकर आए हैं, उनमें अहम है मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, राम कृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, संजय टाइगर, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, सुरेंद्र मेहता और अरुण शंकर टेकरीवाल। बीजेपी की तरफ से कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना है। निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, ये चर्चा का विषय रहा। आखिरकार निशांत राजनीति में आ गए। आज का डिसीजन ये जरूर कहता है कि नीतीश कुमार की प्रशासनिक पीढ़ी भी अब निशांत ही संभालेंगे। राजनीति तो संभाल रहे थे और अब मंत्री बनकर प्रशासनिक पीढ़ी के साथ साथ विभाग भी चलाएंगे। इंतजार कीजिए, अभी आगे आगे बहुत कुछ होना बाकी है। सहयोगी राजेश के साथ मरगो बाला, नक्षत्र पटना। चलिए, इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना था, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रक्रिया है, संवैधानिक स्थिति है। लेकिन निशांत कुमार अगर उस मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो सवाल कई हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, 2 और जुड़ेंगे, परिचय करवा, चारों जुड़ गए हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं शशि रंजन सिंह जी हैं बीजेपी से, इसके अलावा डॉक्टर कमलदेव नारायण जी हैं कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर अनुज तरुण जी आरजेडी से जुड़े हुए हैं, और एक और हमारे साथ अयान सोहेल साहब हैं जेडीयू से जुड़े हुए। चारों का स्वागत। और सबसे पहले शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशि रंजन जी, कौन कौन चेहरे, जेडीयू की तो लिस्ट आ गई है, भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है अभी तक नहीं आया है सामने। चलिए ठीक, चलिए, आवाज़ मिल रही है शशि जी? चलिए ठीक है, उनके पास हम जाते हैं। और अयान सोहेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अयान सोहेल जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, निशांत कुमार की एंट्री अचानक से कैसे हो गई सर? ये तो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बताएंगे कि निशांत जी की एंट्री हुई है, क्या हुई है। मगर निशांत जी अगर आते हैं
तो बिहार के भविष्य के लिए और बिहार के लिए एक अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने, उनके पिताजी ने, नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, और निशांत जी का सरल स्वभाव बिल्कुल नीतीश जी की तरह। अच्छा। और लोगों के बीच में जा रहे हैं, अगर किसी पद पर भी वो नहीं है फिर भी जा रहे हैं, तो लोगों में एक उत्साह है, एक प्यार है निशांत जी के लिए। अगर वो कैबिनेट में शामिल होते हैं तो ये हम सबके लिए और बिहार वासियों के लिए एक अच्छी बातें होंगी। और मैं चाहता हूं और खुशी होगी कि निशांत जी आए और कैबिनेट को संभालें। नहीं, अच्छी बात आपके पार्टी के लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, आपके नेताओं के लिए हो सकता है, बिहार के लिए अच्छी बात कैसे है ये बता दीजिए। वो कोई चुनाव तो लड़कर आए नहीं, अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं जो बिहार के लोगों के लिए अच्छा दिख रहा हो। पिताजी का नाम है इसलिए वो पार्टी में अब बैठ गए हैं, बिहार भ्रमण कर रहे हैं। पूरी बिहार की जनता चाहती है। ये आपने नहीं, ये कहां से आप, कौन सा सर्वे आपने करवा लिया है सर? कहां से आपको पता लग गया कि पूरे बिहार की जनता चाहती है? कौन सा आंकड़ा आपके पास है? चंपारण की धरती से आपने जैसे देखा कि निशांत जी ने जो आगाज किया है, चंपारण की धरती बता रही है कि निशांत जी को पूरी बिहार की जनता चाहती है। वो तो आपके कार्यकर्ता थे जनता दल यूनाइटेड के, बिहार के लोग थोड़े थे। वो तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, हर जगह पे जहाँ पे भी जा रहे हैं कार्यकर्ता ही आपको दिख रहे थे। बिहार की जनता रो रही है। आप आज भी अगर किसी की बिहार की जनता से जाकर पूछिएगा तो नीतीश कुमार जी के नाम पर वो कहते हैं कि ऐसा पुरुष नहीं मिला है इस देश में कोई। आज भी मैं कई जगह बैठा हुआ था। ठीक है, नीतीश जी को लेकर कोई दो मत नहीं है सर। ठीक है सोहेल साहब, अब सुन लीजिए, नीतीश कुमार को लेकर कोई दो राय नहीं। वो 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं, कई बार चुनाव लड़े और हर बार जीत हासिल किए, उनको लेकर कोई संशय नहीं। सवाल है निशांत कुमार को लेकर, आपके पास कौन सा थर्मामीटर था जो आपने नाप लिया कि पूरे बिहार की जनता उन्हें चाहती है? एकदम लोग ललायित हैं कि निशांत जी मंत्री पद संभाल लें, बिहार का अच्छा हो जाएगा। कहीं कोई थर्मामीटर, कहीं कुछ नापने का यंत्र है आपके पास? निशांत जी की तो पार्टी में आने की चाहत नहीं थी। जबरदस्ती हम लोगों ने लाया, जबरदस्ती पार्टी के वर्करों ने लाया, जबरदस्ती बिहार के लोगों ने लाया उनको। निशांत जी आएंगे और बिहार के लोगों ने लाया, ठीक है। और बिहार में निशांत जी एक युवा चेहरा है, पढ़े लिखे हैं, कोई नौवीं नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। चलिए ठीक है, निशांत जी युवा चेहरा है और तेजस्वी जी परिवारवाद के निकले हुए। ठीक है, अनुज जी हमारे साथ। पिताजी ने लाने की कोशिश नहीं की। अच्छा, हम लोगों की चाहत है, पार्टी के लोगों की चाहत है, पार्टी के लोगों की चाहत के अनुसार ही कुछ होता है बिहार में या सरकार में। पार्टी की चाहत थी कि अब मंत्री बन रहे हैं। चलिए ठीक है सर, पार्टी तो चाहती आपको भी बना देते, और भी वरिष्ठ नेता है वहां पे, सबको बना सकती थी, निशांत जी क्यों? खैर अनुज जी जुड़े। अनुज जी देखिए, आप परिवारवाद का अब धब्बा आपके ऊपर नहीं लगेगा, आप लोगों को तो स्वागत करना चाहिए। दीपक जी नमस्कार। सबसे पहले जवाब दूंगा मैं आपकी बातों पे। नितीश कुमार जैसे युवा का पॉलिटिक्स में आना, हम स्वागत करते हैं इस बात के, इसमें कोई शक नहीं है। निशांत अपनी बात करने से पहले 2 पंक्ति में जरूर दोहराऊंगा। उनकी आवाज, ठीक है आप बोलिए। मैं अपनी बात कहूं, मैं 2 पंक्ति से शुरू करता हूं कि उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, हमने एक दीपक जलाया तो बुरा मान गए। बहुत दिनों से यह है जो कि परिवारवाद पे चर्चा कर रहे थे, जबकि इनके अपने अंदर जो खामियां हैं वो नजर नहीं आती। चाहे कुशवाहा जी का बेटा हो, चाहे जीतन राम मांझी जी के बेटे हो, या चिराग पासवान जी हो, अब है जो कि निशांत कुमार उस लिस्ट में शामिल होंगे। उसके बाद भी कुछ दिन पहले तक परिवारवाद का जप लगा रहे थे। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि लोकतंत्र में जिस राजनीतिक घराने में कोई पैदा होता है तो उसको अवसर मिलता है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अंततः वो जनता के बीच में जाता है, और जनता का अगर जनाधार उसको प्राप्त होता है तो राजनीति में सर्वाइव करता है। तो उस यात्रा पे निकले थे, उस दिन भी हमने कहा था कि हम उनका स्वागत करते हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी पैर बना रहे हैं। तो परिवारवाद का मसला तो हमारे लिए है नहीं, यही बार बार चिल्लाते थे, अब यही उसका जवाब दिया, आपने कहा भी था। दूसरी बात रही कि इतनी देर से मंत्रालय का बंटवारा जो हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है?
क्या ये सच में मंत्रालय का बंटवारा है या सत्ता संतुलन है? अक्सर देखिएगा कि ये क्या है, मुझे नहीं लगता है कि जो योग्य लोग हैं उनको मंत्रालय दिया गया है, ये जाति समीकरण को संतुलित करने के लिए बंटवारा है। ठीक है। यही कारण है कि अंदर जो खींचातानी चल रहा था वो इतने दिनों तक ले गया। ये 6 महीना में 2 मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गए, लेकिन अभी तक इनका मंत्रालय नहीं बन पाया था। तो इसके पीछे की वजह है कि अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारा खींचातानी है। जनता दल यू के अंदर ही इतना विद्रोह है कि अंततः इनको है जो कि निशांत कुमार के रूप में इनको लाना पड़ा। तो अंदर तो बहुत कुछ ठीक नहीं है। मैं पहले चलिए ठीक है। शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़े। शशि रंजन जी भी भारतीय जनता पार्टी। शशि रंजन जी, आप लोग तो एकदम परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, अचानक से निशांत कुमार की एंट्री कहां से हो गई? देखिए, आदरणीय निशांत जी जनता दल यू के नेता हैं। ये हमारे आरजेडी के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे अभी, इनको कहते हुए भी शर्म नहीं लगता है कि लालू जी के बेटे, लालू जी की बेटियां, लालू जी की पत्नी, पूरा खानदान को का ही आरजेडी है। और नीतीश जी आज जब इस्तीफा दिए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद खुद छोड़ा है। और मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उनके सुपुत्र को यहाँ के आम लोगों ने और जनता दल यू के नेताओं ने दबाव डाला, तब निशांत जी ने जनता दल यू की टीम में एंट्री ली। अच्छा, आज इनको पेट में दर्द शुरू हो गया आरजेडी के लोगों को। नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के नेता रहे हैं। नीतीश कुमार के सुपुत्र 20 वर्षों के शासन काल में उन पर कोई किसी तरह का आरोप नहीं है, न उन्होंने पार्टी या कार्यकर्ता में कहीं दखलंदाजी करने का काम किया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अंदर एक भाई कुछ, एक भाई कुछ, लालू जी कुछ, तो ये परिवारवादी पार्टी जो खुद है वो परिवार की बात कर रहा है, परिवार के बारे में बता रहा है। निशांत जी ने मुख्यमंत्री जी के पद छोड़ने के बाद एंट्री लिया और वो कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्होंने एंट्री लिया जनता दल यू में। कहां आरजेडी के अंदर में दबाव था? आरजेडी के नेता ने तो ये लालू यादव जी ने ना, ये जो मंत्री आप लोग बना रहे हैं सर, हम ये समझना चाहते हैं ना कि आप मंत्री बना रहे हैं, वो कोई चुनाव लड़े नहीं, कभी लोगों के बीच गए नहीं, अब वो जा रहे हैं तो आप सीधे डायरेक्ट मंत्री पद दे रहे हैं। कभी उनको कोई प्रशासनिक काम का अनुभव नहीं है, कभी उन्होंने सीधे जनता से रूबरू हुए नहीं, चीज़ों को समझा नहीं, कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे सरकार काम करती है, सीधे मंत्री पद दे रहे हैं आप लोग, और आप सवाल उठा रहे हैं आरजेडी पे। दीपक जी निशांत जी इंजीनियर भी हैं। तो इंजीनियर होने का कोई प्रमाण थोड़े हो जाता है कि सर कि मंत्री पद भी वो सही तरीके से चला लेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के जो जितने भी हैं नेता, या तेजस्वी थे, तेज प्रताप थे, ये सारे इनके बेटे बेटियां थे। कहां राजनीति के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने कोई दौड़ा दौड़ी किया? कहां जनता के बीच गए? सर हम एक चीज समझना चाहते हैं, आपको नहीं लगता? मंत्री बन गए। ठीक है, एक चीज मुझे सवाल दे दीजिए, फिर कमल देव जी के पास जाएंगे। मुझे ये बताइए कि कोई भी ऐसा लोकतंत्र में ऐसा संवैधानिक प्रक्रिया है, इस पर अब सवाल नहीं उठ सकता क्योंकि ये संविधान में लिखा गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति मंत्री पद संभाल रहा है तो कम से कम एक बार लोगों के बीच जाए, वहां से जीत कर आए, तब चलिए मंत्री बने तो ठीक है। पिछली सरकार में हमने देखा कैसे दीपक प्रकाश को आप लोगों ने मंत्री बनाया, ना एमएलसी बने, ना विधायक बने, पता चला चुनाव गए हार जाते, फिर क्या स्थिति होता। अब निशांत कुमार को बना रहे हैं, ये कम से कम लोगों से एक मैंडेट तो लेकर आना चाहिए ना, उसके बाद मंत्री बनाइए, क्या दिक्कत है? फिर पता चलेगा बिहार चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। दीपक जी, हमारे के यहाँ बिहार विधान परिषद भी है, हम कह रहे हैं वहीं से लेकर आ जाते हैं। परिषद भी है, परिषद की सीटें खाली है, तो किसी को हम परिषद में ले सकते हैं। तो फिर आप पार्टी का वर्कर हैं, पार्टी का नेता है, तो वो कल एमएलसी बनेंगे, मंत्री बन रहे हैं। चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है। कमल देव जी हमारे साथ जुड़े, सदन तो है ना, ठीक है सदन जाएंगे। चलिए ठीक है, कमल देव जी हमारे साथ जुड़े। कमल देव जी देखिए, अब बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो युवाओं की तरफ बढ़ रही है। अब निशांत कुमार भी अब
उस रेस में आ गए हैं। हालांकि उम्मीद थी कि भाई वो अभी साल 6 महीने पूरे बिहार घूमेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो एक लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, समस्याओं को समझेंगे, तो एक मंत्री पद मिलता या मंत्री बनते तो एक थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होती, या फिर एक लोगों में भी लगता। ये तो जेडीयू जिस तरीके से बिसात बिछा रही है, आप भी समझ रहे हैं और बिहार के हर लोग भी समझ रहे हैं। खूब जेडीयू के कार्यकर्ता कह दे, बिहार के लोग चाह रहे थे, कार्यकर्ता चाह रहे थे, लेकिन ये तो एक स्क्रिप्टेड कहानी है ना, जो पर्दे के पीछे लिखी जाती है। देखिए दीपक जी, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। अभी एनडीए का जो तौर तरीका है और कार्यशैली है जी, कार्यशैली है, आपका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, इनका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है। आप अगर परिवारवाद करते हैं, परिवार के किसी व्यक्ति को जगह देते हैं, तो वह परिवारवाद है। इनके एनडीए में सारे परिवारवादी हैं, तो वो परिवारवाद नहीं है। आप भ्रष्टाचार करते हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं तो भ्रष्टाचारी नहीं है। जितने लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, इनके यहाँ चले गए तो उन पर तो गंगाजल छिड़क दिया गया, वॉशिंग मशीन में शुद्ध हो गए। तो जहां इस ढंग का नीति और नियत हो, वहां आप राजनीतिक शुचिता की बात अगर सोचते हैं तो मेरी मूर्खता है, आपकी मूर्खता है और देश की जनता की मूर्खता है। क्योंकि इन लोगों के जेहन में सत्ता का कुर्सी ही सबसे बड़ी चीज है। कांग्रेस शशि बाबू आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। ठीक है, शशि बाबू बोलिए, इंटरवेन कर रहे हैं। तो रिजेक्ट किया, आपके विधायकों ने भी शशि बाबू बात करते हैं। शशि जी सुन लीजिए। आप ऐसे झूठ मूठ अरे शशि जी, हमको भी बोलने आता है। जनता के भाजपा के लोगों का सबसे बड़ा गुण है कि इतना ना हल्ला करेंगे कि झूठ को भी सच कर देंगे। शशि बाबू आप बोल रहे थे, दीपक जी ऐसे नहीं होता है डिबेट। शशि जी आप बोलिए, दीपक जी ऐसे डिबेट नहीं होता है। शशि जी बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। शशि जी सुन लीजिए ना सर। शशि जी और भ्रष्टाचारी बात पहले सुने, कमल जी बोलिए ना, आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए ना, सुने, बारी आएगा तो जवाब देंगे। आप बोलिए ना, कंटिन्यू कीजिए। दीपक जी ऐसे डिबेट नहीं होता है। आप बोलिए ना सर अपनी चीज़। जितने लोग बोल रहे थे मैं गहराई से सुन रहा था। अब रही बात कि आपने सवाल उठाया निशांत जी के एंट्री पर। बिल्कुल। तो इसके पहले जो गठन हुआ सरकार, आप देखे कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र को बिना किसी सदन के में गए हुए मंत्री बना दिया गया। तो उसी समय इस संकेत आ गया था कि आने वाले दिन में जदयू से भी यही काम होगा। बिल्कुल। और अभी जितना चीजें आप देख रहे हैं, वो स्क्रिप्ट तैयार है। चले ठीक है मंत्री कमल, ठीक है कमल जी, ठीक है। एनडीए के अभी शशि रंजन जी, हाँ अभी शशि रंजन जी कह रहे थे आरजेडी के बारे में, इनके दल में, इनका एनडीए में हम एक पार्टी है। बिल्कुल, हम एक पार्टी है। हम एक पार्टी का मतलब क्या है? जीतन राम मांझी जी का बेटा, पतो, दामाद, बेटी, इसके अलावा कोई है क्या? समझिए, इनके ही एनडीए का एलजेपीआर है। एलजेपीआर का माने क्या है? अगर पूरे लोकसभा में 6 गो लोकसभा रिजर्व है तो 4 गो उन्हीं के परिवार में चाहिए। चले ठीक है। तो यह इनके यहाँ का
जो है चलिए, ठीक है। राजनीतिकवाद है, इस संविधान के शुद्धता की बात करते हैं, जबकि कहीं से इन लोगों को कोई चलिए, ठीक है, पैरामीटर सर। नहीं है, कोई आयान मापदंड साहब। नहीं है, लाज हड़प नहीं है, ठीक है। बेहायपन का चलिए, ठीक है, ठीक है, सर। बेशर्मी लोग हैं, हाँ। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और राजनीतिक शुद्धता का पालन चलिए, ठीक है, करते हैं। शशि जी और आयान साहब के पास जाते हैं। आयान कर साहब, दिया है आपको, शशि जी, हो गया जनता सर। के साथ साथ आपके विधायकों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। क्या चलिए, बात सोहेल कर रहे हैं आप साहब, लोग? चलिए, ठीक है, नैतिक सोहेल साहब, अधिकार है एक चीज मुझे कांग्रेस को। समझाइए, एक चीज समझाइए। मुझे लगता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में देखिए, आप लोग, ठीक, एक सवाल है मेरा, आप उस पर जवाब दीजिए। मुझे लगता है बिहार की पॉलिटिक्स में पिछले 6-7 महीने में जो आप लोगों ने लोकतंत्र और संविधान के धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है किसी प्रदेश में ऐसा देखने को नहीं मिला। 6 महीने पहले चुनाव होता है, नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट लेते हैं आप लोग, प्रचंड बहुमत भी मिलता है, महिलाएं, पुरुष, युवा सब लोग उनके चेहरे पर सहमति जताते हैं। 3 महीने बाद चेहरा बदल जाता है, फिर कहते हैं विधानसभा में सम्राट जी कि मुझे 14 करोड़ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। अरे भाई, पहला सवाल तो यही है कि भाई आपको कौन सा थर्मामीटर आपको मिल गया, कौन सा आपने यंत्र ले आया कि आपको पता है 14 करोड़ लोग आपके नाम पे। आज आप अपने दम पे चुनाव लड़ लीजिएगा, हार जाइएगा मुख्यमंत्री के चेहरे पे, ये एक तो सच है बिहार में। आप अपने चेहरे पर लड़ लीजिएगा, नीतीश कुमार को बदल के आप मुख्यमंत्री बने। एक तो आप लोग ये मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ कि आप चेहरा कोई और बना, मुख्यमंत्री कोई और, ये धोखा हुआ। दूसरा सवाल, आप निशांत कुमार को ला रहे हैं, भाई आप लोगों के बीच गए नहीं, वोट लिया नहीं, आप मंत्री बना रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई पूरे बिहार की जनता चाहती। तब तो भाई तेजस्वी को भी चाहता है, उस हिसाब से तेज प्रताप को भी चाहता है। मेरे ख्याल से मीसा भारती भी चुनाव लड़कर गई हैं संसद में, तेजस्वी भी चुनाव लड़कर आए राघोपुर से, तब वो विधायक बने, मंत्री बने। तेज प्रताप भी चुनाव लड़कर आए और विधायक बने और फिर मंत्री बने। बेशक वो कम पढ़े लिखे हों आप लोगों के भाषा में, लेकिन चुनाव लड़ कर आए ना सर। हमारे आप लोग तो लड़ भी नहीं रहे हमारे हैं। नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की देन है, क्योंकि लालू यादव जी की सरकार ने इतना बुरा बिहार की स्थिति को कर दिया था, इतनी बुरी कि बिहार की जनता तरफ हो चुकी थी। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार जो है पटरी पर चलना स्टार्ट हुआ। अब मैं ये आपकी पहली बात को मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद वो नहीं होता है। पिता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर थे तो अपने बेटे को कभी भी राजनीति में लाने या किसी भी पद पर लाने की कभी कोई भी इच्छा जाहिर नहीं की। आदरणीय नीतीश कुमार जी की, यहाँ तक निशांत जी को पार्टी में लाने की भी इच्छा नहीं तो लालू जी कौन सा मुख्यमंत्री रहते पार्टी हुए तेजस्वी या तेज प्रताप को राजनीति मर लेकर आए? वो भी पूर्व मुख्यमंत्री थे। लालू जी मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव जब छोटे थे तो उनको जमीन घोटाला करवाया करते थे। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो नहीं करवाया किसी भी चीज को। एक कुर्ते पर उनके एक छींटा नहीं है, एक दामन पर उनके छींट नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। ठीक। तो हमारे नेता आदरणीय निशांत जी, बिहार की जनता, और सच में बिहार की जनता चाह रही है कि नीतीश कुमार के बाद अगर पार्टी में निशांत कुमार ही पार्टी को संभाले और बिहार को संभाले। और दूसरी बात, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, फिर सम्राट चौधरी जी बने। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष कहे जाते हैं। हाँ। उन्होंने उन्हीं के मार्गदर्शन में 25 से 30 सरकार चलेगी। ये आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने सर भी मार्गदर्शन में क्या चलेगा? वो स्वस्थ हैं, वो मुख्यमंत्री रह सकते थे। मार्गदर्शन क्या होता है? कितने मार्गदर्शन लोग ले रहे हैं यहाँ पे? तमाम पार्टियों में तो वही स्थिति। कितने मार्गदर्शन लालकृष्ण आडवाणी जी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? मुरली मनोहर जोशी जी से कितना मार्गदर्शन नरेंद्र मोदी जी लेते हैं? कुमार जी की बस एक इच्छा थी, नीतीश कुमार जी की बस एक इच्छा थी कि मैं राज्यसभा जाऊं, राज्यसभा जाने की। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं ना मार्गदर्शन, ना मुझे एक सवाल से जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मार्गदर्शन से सरकार चलेगी। एक अड़े मार्ग का नाम बदला गया, क्या नीतीश कुमार की सहमति थी? बिल्कुल आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की सहमति। 20 सालों में उन्होंने वो काम क्यों नहीं किया सर? नहीं, नीतीश कुमार जी की सहमति उन्होंने किया नहीं। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो अपने
स्तर से कुछ भी कर सकते हैं। ये तो कोई पूछने की बात नहीं चलिए है। ठीक आप है, जो ठीक कह है, रहे हैं, ठीक है। नाम चेंज हो सकता है, मगर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया 25 से 30, उन्हीं के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी और बिहार की जनता अस्वस्थ है और बिहार की जनता को मैं भी आश्वस्त कर रहा हूँ। मतलब आप कि भी उन्हीं के गजब बात मार्गदर्शन में करते हैं, सत्ता पे बैठे थे उनको हटा के अब मार्गदर्शन में चलेंगे, मतलब ये गजब लॉजिक है सर। कोई हटाने मतलब की बिहार बात की ही नहीं जनता हुई। को कैसे आप नीतीश लोग कुमार समझा जी को लीजिएगा। कोई हटा सकता है। हाँ। नीतीश कुमार जी मतलब को जो कोई हटा व्यक्ति है सकता उसको हटा दीजिए और उसके नीतीश बाद कुमार कहिए अब जी को मार्गदर्शन में चलेंगे। नीतीश कुमार जी को कोई हटा सकता है, ये सोचने वाली बात है। नीतीश कुमार जी को कोई बिहार से कोई हटा सर सकता है या जिस किसी दिन को शपथ किसी ग्रहण दिल से हो रहा हटा था ना, सकता है। आयान साहब नीतीश कुमार जी को दिल से ब्रेक पे कोई हटा जाएंगे, सकता लेकिन है। हम आपको एक बात बता दें, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था ना, उस दिन हम जेडीयू दफ्तर भी गए थे, पूरा सन्नाटा हुआ था, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, हर कार्यकर्ता हर नेता लग रहा था क्या हो गया, मतलब ऐसे डिसीजन की उम्मीद नहीं थी। अब बीजेपी बगल में 200 मीटर ज़्यादा दूर तो है नहीं, बीजेपी दफ्तर भी वहीं है, आरजेडी दफ्तर भी है 100 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी, वहाँ जस्ट ढोल नगाड़े तमाम सिक्योरिटी लगे हुए थे। तो वो हम भी समझते हैं सर, ऐसे नहीं है कि हम लोग बिहार के पॉलिटिक्स को समझते नहीं, चीज़ें क्या हुई या नहीं हुई। अब ठीक है, अब हटा दिए गए तो कुछ भी बोल लीजिए, आप लोग पार्टी के नेता हैं, बोलना है आप लोगों को। पार्टी ऑफिस में सन्नाटा क्या, आपने क्या देखा? पार्टी ऑफिस में डेली भीड़ ही रहती है। आपने कौन से टाइम में वहाँ क्या देखा आपने? मैं चलिए ठीक है सर, पार्टी ऑफिस में जो मैं देखा हूँ 15 तारीख को वही मैं बता रहा हूँ। अभी मैं जस्ट पार्टी ऑफिस से आ रहा हूँ, आज भी मुझे भीड़ देखने को मिली पार्टी ऑफिस में। चलिए ठीक है सर। प्रतिदिन निशांत जी पार्टी कार्यालय आ रहे हैं, जब से निशांत जी ने पार्टी को संभाला है, निशांत जी पार्टी कार्यालय आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, ब्रेक पे जाएंगे और लौटेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे और कई सवाल भी है निशांत को लेकर भी, नीतीश कुमार को लेकर भी, और खासतौर से सम्राट का जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है उसको लेकर भी है और बातचीत कर रहे हैं टू द पॉइंट में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। चलिए हमारे साथ डॉक्टर अनुज जी जुड़े हुए हैं। अनुज जी देखिए, तमाम चीज़ें तो चल रही है, तमाम चीज़ें हो रही, कल मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाना है। अब आप लोग विपक्ष में हैं, तेजस्वी यादव ने खुद कहा विधानसभा में कि भाई ये सरकार सही तरीके से चले, हम लोग समर्थन करेंगे, तो आप लोग सब चीज़ हैंडल करने के लिए तैयार है आरजेडी? क्योंकि बुलडोजर, नाम परिवर्तन, ये तमाम चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं अभी मौजूदा समय में। देखिए दीपक जी, हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये है जनाधार वाली सरकार नहीं है, मैनेजमेंट वाली सरकार है। तो ये जनता से जो वादा करके आए हैं उस पर काम नहीं कर रहे। नाम बदलने से क्या होता है? हम तो चाहते हैं कि जीविका दीदी के खाते में जल्दी से जल्दी 2 लाख रुपया पहुंचे, 1 करोड़ नौकरी मिले, महंगाई, सिंचाई, दवाई, बेरोजगारी, सब पर काम हो, परीक्षा के जो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं उससे विद्यार्थियों को मुक्ति मिले। हम तो चाहते हैं कि मुद्दा पे बात करें। यही लोग जनता को सुनते कहाँ हैं? जनता तो छोड़ दीजिए, अभी मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये भी है जो कि बीजेपी द्वारा लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जबकि अपने कार्यकर्ताओं को सुन लेते हैं। आपने कहा कि मैं कार्यालय गया और हालात देखा है हमने, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। दरअसल क्या है कि ये जो बीजेपी स्क्रिप्ट तैयार करके दी उसको पढ़ते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं पढ़ रहे हैं, ना सुन रहे हैं। और अभी जो परिवारवाद की बात हो रही थी दीपक भाई, मैं बता दूं, हालांकि हम इस मसले पे नहीं जाते, हम बार बार कहते हैं कि राजनीतिक परिवार में कोई पैदा होता है तो उसको अवसर मिलता है चुनाव लड़ने की, लेकिन अंततः उसको जनता की अदालत में जाना पड़ता है, चाहे वो राजनाथ सिंह का बेटा हो, वसुंधरा सिंधिया का बेटा हो, यजरुप्पा का बेटा, बड़े से बड़े लीडर के बेटे यहाँ चुनाव हार गए हैं, बड़े से बड़े नेता हारे हैं। मैं नाम गिनाया है ना। लेकिन सवाल ये होता है, परिवारवाद वहां होता है। जयसिंह कौन है भाई? उन्होंने कब क्रिकेट खेला? कभी बल्ला भी पकड़े हैं क्या? लेकिन गृह मंत्री पिता हैं तो उनको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया, वो परिवारवाद है। लेकिन यहाँ तो अवसर मिला, अंततः जनता के दरबार में गए, जनता का जनाधार हासिल किया, उसके बाद राजनीति में आते। और इन्हीं के यहाँ अपने अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है। कुशवाहा जी का बेटा जो एक दिन भी कहीं जनता के बीच में गए नहीं, जीतन राम मांझी जी का बेटा, चिराग पासवान जी कौन है भाई? इतना ही नहीं, इन सबके दामाद पर लिस्ट उठा के देख लीजिए, ये तो दामाद आयोग भी बना दिए। लेकिन हम परिवारवाद की बात नहीं करते, क्योंकि भाई परिवार, राजनीतिक परिवार में कोई पैदा होता है तो उसको अवसर मिलता है, अंततः उसको जनता के बीच में जाकर मत प्राप्त करना पड़ता है, जनाधार तैयार करना पड़ता है। तो ये बात नहीं है। देखिए निशांत कुमार जी का स्वागत मैं पहले भी किया हूं, अभी भी कर रहा हूं। और वो जनता के बीच में जाएं, जनता का विश्वास हासिल करें, और ये कार्यकर्ताओं का मांग है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में का संतोष है। बीजेपी नीतीश जी का चेहरा दिखाकर जनाधार हासिल किया और उन्हीं को 2 महीने में हटा दिया, तो जनता में आक्रोश तो है ही ना।
तो उस आक्रोश को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि निशांत कुमार को आगे लाया जा रहा है। चलिए ठीक और है, जहां तक शशि जी हमारे साथ जुड़े। मंत्रालय शशि जी, दीपक भाई, शशि जी देखिए, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं आपके। चलिए अनुज जी तो इसलिए भी खुश हैं कि चलिए सम्राट चौधरी जी को आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, 25 साल तो इनकी पार्टी में रहे, तो चलिए थोड़ा बहुत तो विचार अभी भी बचा होगा ही, चाहे जो भी हो जाए, वो रहता ही रहता है। लेकिन एक चीज़ बताइए, विजय सिन्हा जी का क्या होगा, डॉक्टर प्रेम जी का क्या होगा, जो बेचारे 40 साल 45 साल 52 साल से झंडा ढो रहे हैं RSS का, उनको अब बताइए। जिस जंगल राज को मुक्त करने के लिए प्रेम बाबू और गिरिराज बाबू, विजय सिन्हा जी पूरे जीवन खपा दिए, जिस दौरान सम्राट जी उसी जंगल राज में मंत्री हुआ करते थे, जो आप लोग अभी भी कहते हैं जंगल राज की सरकार हुआ करते थे, अब वही मुखिया हैं और उसी में वो मंत्री अब बनेंगे। दिल तो एकदम कराह रहा होगा उन लोगों का। कोई ऐसी बात नहीं है भाई दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता तो मान लिया जाए ना कि जब सम्राट जी मंत्री बने थे राबड़ी जी की सरकार में, तो जंगल राज नहीं था, क्योंकि सम्राट बाबू उस सरकार में मंत्री थे, मंगल राज था। अब मान लिया जाए, देखिए सम्राट जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भाई दीपक जी हमारे सम्राट जी आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री थे और प्रेम कुमार जी विधानसभा अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाता है उसको ईमानदारी पूर्वक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता निर्वहन करने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ इस तरह का कोई बात नहीं है कि कौन क्या है, बल्कि जो नेतृत्व तय करता है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व। विजय सिन्हा जी जिस दिन नाम पे मुहर लगी, जिस दिन नाम पे मुहर लगी, मैं मौजूद था पटना में और बाइट ले रहा था, उन्होंने कहा कि जो कमांडर का आदेश है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। मतलब जो दिल्ली का आदेश है मैं पालन कर रहा हूँ, मेरी अपनी इच्छा नहीं है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। सही बात, मैसेज तो वही था। नहीं, मैसेज तो वही था कि कमांडर का नहीं, ऐसा बात उन्होंने नहीं बोला। नहीं, विजय सिन्हा जी ने ऐसा बात कि उन्होंने कहा कि कमांडर का आदेश है, ऐसा बात उन्होंने कहा। केंद्रीय नेतृत्व, कमांडर मतलब केंद्रीय नेतृत्व का आदेश है, तो केंद्रीय नेतृत्व का जो केंद्रीय नेतृत्व जो 47 साल से काम कर रहा है, सर मानते हैं, हम लोग भी समझते हैं ना, 47 साल अगर कोई पार्टी के लिए अपना सही बात कह रहे हैं, पसीना बहाया हो, पुलिस की लाठियां खाई हो, बेगूसराय लखीसराय से राजनीति शुरू करके, बाल जीवन से राजनीति शुरू करके यहाँ तक पहुंचा हो, और जब फल देने की बारी आई तो पता चला कि साइड कर दी। दीपक जी मतलब दुख तो होगा ना सर, आप ही 50 साल से संघर्ष करें और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई पार्टी कोई और बना दे, अनुज जी को बना दे, तो फिर तो आपको दुख होगा ना। भाई हम लड़ रहे हैं बीजेपी के लिए, बना दे रहे हैं कोई RJD से आए व्यक्ति के लिए, दुख तो होता ही है। दीपक जी ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, संयोग से युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हुआ करते थे विजय सिन्हा, और हम युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। हम लोग साथ काम किए हैं, हम जिला में काम किए, वो प्रदेश के सेक्रेटरी हुआ करते थे। मैं विजय सिन्हा जी को अच्छी तरह से जानता हूं, और विजय सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। जिस समय आप युवा जिला अध्यक्ष हुआ करते थे उस दौरान सम्राट जी RJD में हुआ करते थे, ये शायद आप भूल गए। ऐसी कोई देखिए पार्टी अलग अलग होता है, विचारधारा अलग होता है। आज आदरणीय सम्राट चौधरी जी हमारे विचारधारा के साथ आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। विचारधारा भी बदलती है, 10 वर्षों से बात। चलिए ठीक है, कमल देव जी हमारे साथ जुड़े हैं ना, विचारधाराएं भी बदलती है, आपके कहने का मतलब ये है पार्टी के कार्यकर्ता है। चलिए ठीक है, विचारधाराएं भी बदलती है, ठीक है सर, हम समझ गए। वो लालू के जंगल राज से त्रस्त थे, इसलिए उन्होंने RJD को छोड़ा। चलिए ठीक है सर, हम समझ गए, विचारधाराएं भी बदलती है, उसी राज्य से निकले हुए व्यक्ति आज हमारी विचारधारा में आ गए। फंसा दिया गया था, पूरे परिवार को RJD के लोगों ने फंसाने का काम किया था षड्यंत्र के तहत। जब वो नीतीश जी के साथ खड़े होकर लालू के सत्ता के खिलाफ बिहार में उन्होंने शुरू किया आंदोलन, सर उनके पिताजी, सर ये RJD के
जंगल राज वाली सरकार उनके पूरे परिवार को फंसाने का षड्यंत्र किया शशि जी था। मेरी भी और बात सुन आरजेडी में कभी लीजिए। जिस दिन वो मुरेठा बांधे उस दिन भी मैं ऑन स्क्रीन था और मैं चर्चा कर रहा था जब वो संकल्प लिए कि नीतीश बाबू को बिहार से उखाड़ के फेंकना है, और उस दिन भी मैं इसी स्क्रीन पे मौजूद था जिस दिन अयोध्या में जाके वो बाल मुंडन करवाए। मुझे वो भी दृश्य मालूम है। तो आप तो जो भी है ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो देखिए चलते रहता है पॉलिटिक्स में। आप समझ लीजिए सत्ता और विपक्ष, सत्ता और विपक्ष उस समय वो अलग था विषय, आज का विषय अलग है। आज हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़े और आज नीतीश जी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम जो है से अब राज्यसभा में जाना चाहते हैं। चलिए ठीक है सर, हम समझ गए। फिर आप घुमा फिरा के वही बोलिएगा। और कमलदेव जी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया। चलिए ठीक है कमलदेव जी, देखिए अब तो चलिए ठीक है, जो लोग आ रहे हैं अब कल मंत्री बन ही जाएंगे, शपथ ग्रहण होना है, तमाम लोग आएंगे। आपको नहीं लगता इस बार भी ज़्यादातर पुराने चेहरे कोई रिपीट, जो मेरे पास सूची आ रही वो ज़्यादातर पुराने ही चेहरे हैं जो बिहार के लोगों ने लगातार 5-10 सालों से देखा। अब नया नेतृत्व है तो नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार में अब जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में देखिए तो नया चेहरा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, जन स्वराज हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, चाहे फिर अब जनता दल यूनाइटेड देख लीजिए। तो मंत्रिमंडल में भी युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए थी ज़्यादातर। देखिए दीपक जी, अब जिस ढंग से बीजेपी ने सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया, बनाने के बाद भी वो आश्वस्त नहीं थे कि बिहार की स्थिति समान रहेगी, क्योंकि स्क्रिप्ट तो तैयार किया गया था बीजेपी के द्वारा। बिल्कुल। और क्या व्यक्तिगत मजबूरी थी नीतीश जी के कि इतनी आसानी से वो स्वीकार कर लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए। इस संदर्भ में जेडीयू जो तर्क देता है कि उनकी इच्छा हुई कि हम चारों सदन के सदस्य बने, राज्यसभा में नहीं गए थे। मैं जदयू के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं कि जो 2005 से मुख्यमंत्री थे और अपने इच्छा से कई के राज्यसभा में भेजे, बिल्कुल, तो इसके पहले भी राज्यसभा जा सकते थे। लेकिन 25 से 30 नीतीश कुमार नारा देने में भी जो कठिनाई हुई एनडीए को आप देखे होंगे। बिल्कुल। और जिस ढंग से भाजपा और जदयू में खींचातान चुनाव पीरियड में चल रहा था, कांग्रेस और जाके अंत में जाके बात करते हैं। कांग्रेसी आश्रम तक हमेशा ठीक है, भाजपा और जदयू में कहीं कोई विवाद नहीं था, तो आपने कहा नहीं था, बल्कि कांग्रेस के नेता लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता पीटने का काम कर रहे थे। और टीवी स्क्रीन पर भी देखे होंगे कि इनके नेता के कुटाई कर रहे थे इनके कार्यकर्ता। शशि जी, आप कह रहे हैं ना टीवी स्क्रीन पे देखे थे, हम वो भी दृश्य देखे हैं जब पूर्णिया में आए अमित शाह जी और उन्होंने कहा ललन बाबू, नीतीश बाबू सुन लीजिएगा, हम आपके लिए कुंडी लगा दिए, दरवाजा लगा दिए, कुंडी खुलेगा नहीं। वो कुंडी भी पता नहीं कैसे खुल गया। वो दृश्य भी हम देखे हैं सर। भाई दीपक जी, मैं जिस दृश्य की बात कर रहा हूँ जो ये कांग्रेस के नेता, तो बिहार की राजनीति को तो आपने अपने हिसाब से घुमाया है, लोग चलते रहे उसी साथ। बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय नेता को भी चले ठीक है कमलदेव जी को बोलने दीजिए ना सर, फिर सोहेल साहब कुछ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेंगे ये लोग? कांग्रेस को तो समाप्ति की ओर बढ़ गया है बिहार में। विधायक से लेकर जनता तक रिजेक्ट कर दिए। और आज भी जो स्थिति बनी हुई है, चूंकि बीजेपी के पास
भाई दीपक, बीजेपी के पास वैसा लीडरशिप नहीं है बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का जिसको कुछ बचा है। मुख्यमंत्री बना सके। आप यहां से लेके उठाकर देख लीजिए, आसाम का मुख्यमंत्री कौन है, वो कहां से आए हैं? सम्राट चौधरी जी के बारे में आपने कहा, सम्राट चौधरी जी का पृष्ठभूमि आरजेडी का है और उनके पिता शक्ति जी का। चले ठीक है ठीक है। अरे सर शशि जी, पेट में दर्द उनको नहीं होना चाहिए, पेट में दर्द बीजेपी कार्यकर्ताओं को होना चाहिए। और संविधान से कोई मतलब नहीं लगता हो, उसको तो उधारी लेना पड़ेगा। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी कल भी कमजोर थी, आज भी कमजोर है। अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, तो बिहार में अकेले लड़के देखे। चले ठीक है। बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में अकेले लड़के देखे। चले ठीक है। सोहेल साहब कुछ कह रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए सर। आयान साहब बोलिए, बोलिए आयान जी बोलिए। काम करके सरकार गिराइएगा, विधायक को खरीदिएगा, सरकार ने कांग्रेस को नकार दिया है, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे नेता ने 2 दशक राज किया, हमारे नेता ने 2 दशक राज किया है। ऐसा कोई नेता नहीं जन्मा है बिहार में। और वो लोग सूचना के बाद बताएगा। नहीं, 2 दशक तो राज किए ना सर, लेकिन बीच बीच में 2 बार तो आरजेडी ने ही आप लोगों को बचाया। देश में आरजेडी नहीं बचाया। आज भी अगर आरजेडी मजबूत स्थिति में होती तो चीजें नहीं बदलती। कमल देव जी, कमल देव जी, ठीक है कमल देव जी। के बाद भी आप गए, आज भी बीजेपी कमजोर है बिहार में। पार्टी थोड़ा सा उभर गई, नहीं तो वो भी नहीं रह पाती। और आज बिहार 25 में तो बिहार की जनता ने साफ स्पष्ट कर दिया कि ना कांग्रेस ना राजद कुछ नहीं चाहिए बिहार को, सिर्फ चाहिए एनडीए गठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार जी का चेहरा और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पे चुनाव हुआ है ना। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो चाहिए था, ठीक है। नीतीश का चेहरा बिल्कुल चेहरा भाई, ये कांग्रेस के नेताजी बंगाल का चेहरा नहीं खुला है। अरे नीतीश जी कहाँ? शशि जी लगा रहे हैं आप लोग, शशि जी लगभग से कोई फायदा नहीं है। देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। यह चरित्र नीतीश जी का नहीं था, कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है। कोई फायदा आप लोग तेजस्वी जी गए वोट बंगाल 12 बिहार कमल जी और शशि जी बोलने दीजिए ना आयान साहब को, एक रिएक्शन और ले लें। दर्द क्यों हो रहा है मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। ठीक नहीं हो रहा है। बिहार की जनता ने एनडीए को ताकत दिया है, बिहार की जनता ने बनाया है एनडीए को कि भाई विश्वास है उस पर। नहीं, विश्वास नीतीश कुमार पे है सर। 25 से 30 जो वोट मिला वो नीतीश कुमार के नाम पे मिला है। बिहार की जनता ने 25 से 30 नीतीश कुमार के नारा पर वोट दिया है। जनभावना का हरण हुआ है। चलिए ठीक है। जनभावना का हरण हुआ है। और हम लोग चुनाव के पहले भी कहते थे बिहार को तो लूट कि नीतीश कुमार की हार महाराष्ट्र की होगी। चले ठीक है, ठीक है। महाराष्ट्र की होगी और वही हाल हुआ। सोहेल जी, कांग्रेस को नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता क्या, पूरे देश की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। आपका नोटिस कौन ले रहा है? चले ठीक है। आपका नोटिस कौन ले रहा है? ये जनता इनको नोटिस देने की जरूरत नहीं है बिहार में। कौन वैसे भी शशि जी देखिए, अभी तो 5 राज्य में चुनाव हुए, विपक्ष को खोने के लिए बहुत कुछ था, विपक्ष ने खोया भी। फाइल वाले के नेतृत्व में सरेंडर क्यों? चले ठीक है सर। अनुज जी हमारे साथ, अनुज जी ज्यादा नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। चले ठीक है। नोटिस अब आपको लेना पड़ेगा सर, अगले साल से जब 7 राज्य में चुनाव होंगे और बीजेपी के ही तमाम शासित राज्य, अगर 2 राज्य छोड़ दिया जाए, अब आप लोगों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इन लोग कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को जितना खोना था खो चुके हैं। अब आप लोग सतर्क रहिए। चलिए अनुज जी हमारे साथ जुड़े। अनुज जी देखिए, अब बिहार की सियासत तमाम चीज़ें बदल गई है। अब सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियां भी बहुत होगी, और हम लोग तो पिछले दिनों भी चर्चा कर रहे थे, जो मार्गदर्शन वाला कॉन्सेप्ट है, हर दूसरे दिन मार्गदर्शन लेने चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सम्राट चौधरी के सामने दिक्कत। हम उनका मंदिर जाने का भी हम गिनती गिन रहे थे, तो जब से वो सीएम बने लगभग 12-15 बार मंदिर जा चुके हैं।
तो बीजेपी आरएसएस को भी खुश करना है उन्हें। आरएसएस मुख्यालय भी गए दिल्ली में, जब वहाँ पे नेताओं से मिले कि भाई देख लीजिए हम तो आरजेडी से हैं लेकिन अब हम आपके परम प्रिय हैं। और दूसरे तरफ नीतीश बाबू के भी बार बार आवास में जाते रहते हैं, एक अणे मार्ग में भी वो शिफ्ट नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं हम वही आवास में रहेंगे, बस उसी को जोड़ दिया गया अलग से। उन्हें लग रहा है कि अभी चीज़ें बदल सकती है, छः एक महीना रुक जाइए तो। हमारे स्टेट हेड भी कल कह रहे थे कि नीतीश कुमार थोड़ा सा परेशान है, वो जहाँ अब उनके पास कोई काम नहीं है, अब घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, जहाँ थोड़ी सी भी दिक्कत लगेगी तो जाइए सम्राट जी, पूर्व सीएम लिख लीजिए आगे नाम के। देखिए दीपक भाई, मैंने पहले भी कहा है कि ये जनाधार का अपमान तो है। नीतीश कुमार जी का चेहरा दिखाकर ये वोट लिए हैं और 2 महीने में उन्होंने बदल दिया। ये हम लोग भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और इस बात का शायद एहसास सम्राट जी को भी है, क्योंकि आप इतिहास देख लीजिए, बिहार में बीजेपी को कभी नसीब नहीं हुआ सरकार बनाने की। वो हमेशा ताक में लगी हुई थी कि कब हम है जो कि सरकार बनाएं। बिल्कुल। और उन्होंने नीतीश जी का चेहरा आगे किया और 2 महीने में उनको पता नहीं क्या मजबूरी थी, नीतीश जी को अचानक सभा जाने की इच्छा हो गई, वो भी जनता के बीच में आकर नहीं गए, ट्वीट के माध्यम से कहा। ये तो अलग विमर्श का केंद्र में है ये। लेकिन कुल मिला के हम यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी एन तेन प्रत्येन इन्होंने सरकार बना लिया। लेकिन अब मसला ये है कि बीजेपी का पैटर्न क्या है। आपने देखा होगा, चाहे वह महाराष्ट्र को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए या मध्य प्रदेश को देख लीजिए, जो भी जनता के बीच में जो पॉपुलर चेहरा है उसको हटाकर दिल्ली एक ऐसा चेहरा थोपती है जो मुख्यमंत्री के रूप में है, जो कि सामने आता है। बिहार में भी, बिहार में जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, बिहार के लोगों ने तय नहीं किया, ना वोटर तय किए, ना जीत कर आए विधायक वो तय किए। इनका खुद कहना कि हाई कमान का निर्देश था। तो सोचिए कि ये लोकतंत्र में कितना विश्वास करते हैं। दिल्ली से एक चेहरा का नाम बढ़ाया गया और उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो लोकतंत्र में तो विश्वास करते नहीं। दूसरी बात कर रहे थे कि हम हारे हुए लोग हैं। भैया ठीक है, हम हारे हुए हैं, लेकिन अगर आप इतने ही मजबूत थे तो 10,000 रुपया बांटने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो आप 10,000 रुपया बांटकर वोट खरीदे हैं और पूरी मशीनरी को जिस तरह से दुरुपयोग किया गया और सत्ता में आकर आप कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ गए। आज भी आरजेडी 1 करोड़ 15 लाख वोट लेकर जो कि आपसे आगे है। लेकिन वो अलग बात है कि राजनीतिक जोड़ तोड़ में आप माहिर लोग हैं, खरीद फरोश में आप माहिर लोग हैं, संवैधानिक संस्थाओं में आप माहिर लोग हैं। तो आपने सरकार बना लिया, ठीक है, वे बना लीजिए। लेकिन आप सोचिए ना, अभी हमारे सम्राट चौधरी, हम आरजेडी से नाराज थे। सम्राट चौधरी के पिताजी हमारे नेता के बारे में बोले थे कि मिट्टी में गाड़ देंगे। किसके नेता के बारे में बोले? तो आप खुद सोचिए कि बीजेपी का चरित्र और चेहरा क्या रहा है। हमें है जो बार बार कर रहे हैं कि जनता के बीच में एक तो चुने हुए जो चेहरा था उसको आपने हटा दिया, लेकिन कम से कम चुनाव में जो आपने वादा किया उस वादा पे तो ध्यान दीजिए। जो अभी कल परसों बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, बताइए विद्यार्थी इतना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये कैसे सरकार चला रहे हैं भाई? विद्यार्थी मेहनत करके चले ठीक है। शशि जी, एक महत्वपूर्ण चीज ये हो जाता है, अब आपके यहाँ से कौन कौन मंत्री बनेंगे? जेडीयू का तो कभी सूची आ गया हमारे पास, एलजेपीआर का भी पता है, और मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का तो पता है भाई, परिवार से बनेगा, कहीं दूसरा से तो आएगा नहीं। मांझी जी भी लेकिन बड़ा गजब है ना, ये बेटा, समधान, बहू, दामाद सब लोग शिफ्ट कर दिए हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। गजब नजारा है वहाँ पे भी। बिहार में तो दामाद आयोग का भी गठन होना चाहिए। देखिए भाई दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय लेने वाली पार्टी है। वो कोई व्यक्तिगत निर्णय वहां नहीं चलता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वही बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे, और वो सामने आएगा, कल तक सामने आ जाएगा सुबह तक। हमारे के यहाँ जो अभी आरजेडी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि ये थोपे हैं, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सभी बड़े जो कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप बैठ के निर्णय लेता है। इनके जैसा हालात वहां नहीं है कि लालू जी ने जो निर्णय ले लिया लेता है। दो गुरु कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने दो आदमी ले लिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं, सामूहिक अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं, और इसमें आपका दोष नहीं है।
आप जिस विद्यालय से पढ़ के आए हैं, आप जिस विद्यालय से पढ़ के आए हैं, वहाँ झूठ का ही ट्रेनिंग होता है। शर्म भी आप लोगों को नहीं लगता है बीजेपी में केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर आपका जीरो सीट आया है। ना शशि जी देखिए, एक मीडिया में खबर नहीं चली, लेकिन मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। ठीक है शशि जी, आप जो कह रहे हैं ना उनके ऊपर ठीक है। ये एक पक्ष है कि बंगाल चुनाव हार गए, लगभग 850 सीटों पे चुनाव हुआ था पूरे 5 राज्य में। लगभग उधर साउथ वाले छोड़ दीजिए तो वहाँ पे भी लगभग 400-450 सीटें थी, जहाँ पे आप लोगों का स्थिति 2-4 सीट तक से सिमटा रहा। 10 सीट भी आप लोग क्रॉस नहीं कर पाए। तमिलनाडु में और केरला में और पुडुचेरी में मिला के भी 10 सीट लेकर नहीं आए। तो 50% सीटों पे तो आप वैसे ही गायब। हम ये फैक्ट तो है ना भाई दीपक जी, हम 78% इस देश के 78% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ठीक है 78%। छोटे छोटे कुछ राज्य हैं, आने वाले समय में जी आप देखिएगा कि 100% पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। हम धीरे धीरे हम शशि बाबू से शिक्षा कीजिए। आने वाला दिन आप ही लोगों का है, पर आने वाले दिन आप ही लोगों का है। जनता पार्टी की अब जनता देख चुकी है ये लोग जनता आपने सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया है। 50 वर्षों तक देख ली कि चले ठीक है। बीजेपी का चुनाव लड़ती है, चुनाव आयोग चुनाव लड़ता है, आपको कहते हुए चुनाव आयोग चुनाव लड़ता है, कांग्रेस चुनाव आयोग चुनाव लड़ता है। चाहिए बिना मतलब को ये लोग बोलते रहते हैं जनता द्वारा दीपक जी, चले ठीक है सर। दीपक जी हमको एक बात आप बताइए, आप नाम नहीं बताए कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं सर। नाम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन जनता बन तो रहा है। रिजेक्ट किया ही था, हाँ। विधायक ने रिजेक्ट कर दिया इनको। अब हमको लगे रहा है कि आने वाले समय अरे में सुनिए ना, जीरो सुनिए पर शशि पहुंच जाए बाबू, कांग्रेस बिहार में। शशि बाबू जीरो पर चले कांग्रेस ठीक बिहार है में सर, समय अपना समय नहीं है सर। बड़ी पार्टी, चले ठीक है। इसकी इतनी बड़ी पार्टी दूसरे पार्टी से उधार लेकर अपना नेता चले बना ठीक रही है सर कमल जी, अब समय नहीं है, समय इतना इजाजत देता है, लेकिन आप आगे चारों देख लीजिए जुड़े पूरे और अपना इंडिया कीमती में। समय दिया, हिस्सा लिया इस डिबेट में। शुक्रिया आप चारों का। बड़ा सवाल यही है, डिप्टी सीएम की कुर्सी को तो मना कर दिए निशांत कुमार, लेकिन क्या कल कोई खेला होगा जब मंत्री बनेंगे और जब मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा मंत्री के कौन कौन से विभाग हैं, तो क्या निशांत कुमार उस दौरान डिप्टी सीएम उनके नाम के आगे लगा रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। टू द पॉइंट में अभी बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।